and welcome to the print after the Pran Pratishtha that took place earlier in the day. We are now inside Ram Mandir. As you can see behind me is the Mandir. We will be taking you on a tour, and joining me is my colleague Sagrika. And at the same time, we will try to show you the kind of sculpting that has been done, the idols, what kind of an architectural marvel that the government is saying this mandir is going to be. So we will show you each and every aspect of this mandir, so be with us. From 23rd January, the temple will be open for the devotees who are desperately waiting to catch a glimpse of Lord Ram. Devotees from across the country have come to Ayodhya and are waiting for the temple to open for them. As you saw the temple is a assimilation of Nagara style architecture and South Indian temple architectural style. You can see the chants that are resonating in the air. There are a number of commoners who managed to give a slip to the security, and they have managed to get inside to catch a glimpse of Lord Ram, though formally they will be allowed only from tomorrow. At the same time, you can see the kind of decoration, the way the whole temple was beautified by the administration. You can see Marigold just behind you. At the same time, adequate seating arrangements was made by the administration to ensure the gathering of over 8,000 people did not face any problem. So far, Ayodhya is facing traffic congestion because devotees are still trying their best to catch a glimpse of Lord Ram. Many are still waiting outside the several gates of the temple, hoping to get inside. आपने बताया कि आपके साथ बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ। आपको एक कलश के लिए वो खोज रहे थे किसी को, और आपने उसमें अपना योगदान देने की इच्छा प्रकट की कि मैं कलश उठाना चाहती हूँ। कहाँ पे मिले आपको? हम वहीं सरयू नदी में हम दर्शन के लिए आए थे, बस वहीं पे मिल गए। ये किस दिन की बात है? की कृपा थी मेरे ऊपर, बहुत बड़ी कृपा थी। कौन से दिन की बात है? 17 तारीख की थी, 17 तारीख को हुआ था कलश। एक महिला की कमी थी। एक महिला की कमी हो गई थी, पता नहीं मेरे को 9 का नाम लिखा हुआ था उधर, लेकिन 9वीं महिला नहीं आई थी। वो लोग आवाज़ दे रहे थे कौन 9, तो मेरे को पूछा कि आपने नाम लिखा है? मैं बोली नहीं, मैं तो नाम नहीं लिखाई, लेकिन मेरे को कलश दे दीजिए ना, मैं भी उठा लूँगी। तो वो मेरे को दे दिए, पकड़ा दिए मुझे। आप कल राम मंदिर जो है आम पब्लिक के लिए खुलने वाला है, लेकिन आपने एक दिन पहले ही 22 तारीख को दर्शन कर लिए। कैसा भाव महसूस हो रहा है अभी? बहुत खुशी हो रही है, इससे ज़्यादा खुशी और कुछ नहीं हो सकती। मेरे को तो भगवान राम मिल गए, और क्या बोलूँ उनके लिए। जी, प्रभु राम एक आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है हिंदुओं के लिए। इस मंदिर के खुलने पर पूरे देश में जो मैसेज गया है उसके बारे में बताइए। राममय है, बस सारा देश राममय हो रहा है, और वापिस त्रेता युग आ जाएगा हमको लग रहा है। और क्या बोलूँ मैं। कार सेवा में आपने भाग लिया था, कब आप आए थे, और उस समय कितने सारे लोग आपके साथ थे? उधर से तो बहुत आए थे, पर हम सुहासरा से 3 आए थे साथ में। तो इनमें से तीनों एक अलग अलग हो गए। उस भीड़ में जैसे लाठी चार्ज हुआ उस टाइम पे भीड़ में अलग अलग हो गए, तो वो फिर लाठी चार्ज हुआ, में कोई इस बंदूकें ने चल गई तो बहुत से शहीद हो गए थे। तो वो लाश से देख के मैं घबरा गया। घबराने के बाद में एक माँ साहब आए थे, एक गली थी, तो उस गली में से माँ साहब आए कि बेटा इधर आ जा, इधर आ जा। उस टाइम पे मैं 18 साल का ही था। राम मंदिर का सपना जो था कार सेवकों का, आपके सामने ही पूरा हुआ है। कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरे को बहुत खुशी हुई, और मोदी जी और योगी जी को मतलब आज जन्म नाम रहेगा 500 साल या 5000 साल तक योगी जी और मोदी जी का नाम रहेगा। ये राम लक्ष्मण बन के आए, ये भगवान रूपी है। This is Neelam Pandey reporting from Ayodhya. This is Sagrika Kisu reporting from Ayodhya for the print with Surat West.